हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और और अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके साथ ही आप एक न्यू पॉजिटिविटी के साथ अब आगे बढ़ रहे होंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम बढ़िया गया है तो उनके लिए तो ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम लग रहा है कि हाँ थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ है किसी की गलती की वजह से, तो आप लोग बिल्कुल भी निराश ना होएँ और आप अपनी जो तैयारी है फिर से कंटिन्यू करें। और अगर आप पढ़ाई को थोड़ा-सा भी गैप दे देंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रखते हैं पढ़ाई और अगर कुछ दिन आप बंद कर दोगे तो फिर आपको सारा सब कुछ शुरू से ही करना पड़ेगा। तो जबकि आप लोग समझ रहे होंगे। और जैसे ही अभी जो 60,000 भर्ती आई थी और उसके जस्ट बाद ही जो हमारी 32,679 वैकेंसी है वो आई, और उसके साथ ही यूपीएसआई की भी वैकेंसीज आई और लेखपाल की भी भर्ती आई। तो हमें ये पता नहीं रहता है कि हमारे कौन सी वैकेंसी कब आ जाए, तो हमें अपनी तैयारी है वो पहले से ही कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कंपटीशन बहुत है और लोग जॉब लेने के बाद भी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करते हैं। तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर हमारा एक पेपर बिगड़ गया तो हम पढ़ना बंद कर देंगे या कुछ भी। तो हमारे पास पढ़ने के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि एग्ज़ाम हो गया तो बस पढ़ाई हमारी बंद है और जब वैकेंसी आएगी तो हम फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने तो अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी। तो ड्यूटी के बाद मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं वो अपना पढ़ाई कर लेती हूँ और साथ ही मुझे ड्यूटी भी करनी रहती है। तो बस जैसे मेरा अभी यूपीएसआई में जो जीके और हिंदी की वजह से जो मेरा उसमें एग्ज़ाम थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ है, तो अब मैं अपना फ़ोकस सारा जीके पर करूँगी, क्योंकि मुझे पहले से ही इसमें बहुत दिक्कत होती थी। और अब देखूँगी तो सबसे अच्छा मुझे सुबह से पढ़ना लगता है, तो मैं मॉर्निंग में 6 या 7 बजे और अपना जो भी है थोड़ा-सा काम करके और सुबह थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ। और जैसे बात करें सुबह पढ़ना तो सब काफ़ी लोग का अलग-अलग रहता है कि किसी को सुबह अच्छा लगता है, मुझे रात में ही अच्छा लगता है पढ़ना। बट यहाँ पे मुझे रात में अपनी नींद पूरी करनी होती है, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी रहती है। तो मैं दिन में अपनी पढ़ाई करती हूँ और थोड़ी बहुत रात में भी कर लेती हूँ। तो मैं सुबह से अब जीके को पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह से हमारा जो माइंड है फ्रेश रहता है। और जैसे हमारी कोई भी चीज़ है जो कमज़ोर हो और फ्रेश माइंड से पढ़ो तो वो ज़्यादा टाइम तक हमें याद भी रहेगी और हमारा पढ़ने में भी मन लगेगा। तो पहले तो मैं क्या करती थी कि सुबह से उठ के या मतलब जब भी पढ़ाई शुरू करूँ तो सबसे पहले मैं मैथ लगाया करती थी। मैथ या रीजनिंग या हिंदी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है और मेरा पूरा फ़ोकस है जो मैंने जीके पर रखा है। तो मैंने हिस्ट्री में आज थोड़ा-सा पढ़ा और थोड़ा-सा रिवीजन किया। तो इसमें मैंने दिल्ली सल्तनत को देखा और विजयनगर साम्राज्य इन सबको थोड़ा-सा पढ़ा। और मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं है कि हम नोट्स बनाते रहें और फिर उसको रिवीजन करें। तो मैं बुक से पढ़ती हूँ और कोर्स तो मैंने कोई भी ले नहीं रखा। कोर्स के लिए तो फ़िलहाल ऐसे कोई है नहीं कि जी के लिए प्रॉपर हम किसी एक का खरीद लें। तो मैं कुछ यूट्यूब से भी पढ़ लेती हूँ और लूसेंट की बुक तो है ही। अभी तक मैंने एक भी बार लूसेंट नहीं पढ़ी है। मुझे जीके पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था, पर जब से मेरा यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ और वो एग्ज़ाम बिगड़ गया है तब से मुझे लगता है कि काश मैंने पहले ये स्टार्ट किया होता जो अभी कर रही हूँ। क्योंकि देखो नेक्स्ट फिर कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी ही ना, तो हम क्यों ना अपनी तैयारी पहले से ही करके रखें। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है।
तो आप लोग भी अगर पढ़ाई नहीं शुरू की है तो जल्दी ही करें। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा है एक छोटा सा ज़रूर कमेंट कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो मैंने सुबह थोड़ा सा पढ़ने के बाद है थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद खाना खाने के बाद मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा था और मुझे थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि रात में थोड़ा सा लाइट की वजह से सुबह तो मैं नहीं सो पाई हूँ, तो मुझे नींद आ रही थी। फिलहाल आज मेरी दिन में थोड़ी कम ही ड्यूटी थी, तो मैं वहाँ से आके फिर मैंने अपनी थोड़ी सी नींद और पूरी की और मैं रेडी होके ड्यूटी पर गई। फिर ड्यूटी पर जाने के बाद ड्यूटी ये होता जैसे हम ड्यूटी कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। और इसमें तुम समझ ही सकते हो कि और अब ये गर्मी का टाइम चल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही। और ये विभाग ऐसा है कि मतलब इसमें है ना हमें दूसरों को ज़्यादा समझाना पड़ता है। जैसे कोई भी महिला रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो हम लोग जैसे उसको अभी देख रहे हैं तो उसमें हमारा जो थोड़ा सा है, हमें दूसरों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे चल रहा है अभी। और कोशिश करती रहती हूँ जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। और पहले जैसे तो नहीं है कि हाँ हम फ्री हैं पढ़ने के लिए, काम भी करना है, ड्यूटी भी करनी है और साथ में पढ़ाई भी करनी है, तो सारी चीज़ें हैं। पर कोई नहीं, सब हो जाता है हैंडल अगर हम एक बार करने का सोच लें। तो ड्यूटी होने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा आकर के थोड़ा और पढ़ा। तो मुझे हमेशा से पढ़ना अच्छा लगता है। पहले की बात अलग थी, पर मैंने जब से अपनी प्रिपरेशन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है तब से मुझे मतलब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जीके को मैं कहाँ से पढूँ, किस टीचर से, और आपने किसको फॉलो किया है और आप अपनी स्टडी कैसे शुरू करते हैं। और किसी को मैथ में दिक्कत रहती है, किसी को रीजनिंग में, किसी को हिंदी में, और मेरी तरह कौन-कौन है जिसको जीके में बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो भाई बहुत मतलब शुरू से ही मेरा ऐसा रहा है। और फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मतलब मेरा एवरेज हो जाए स्कोर, पर पता नहीं, पता क्या मतलब ये है रिवीजन की कमी ही कह सकते हैं कि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं और फिर कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। क्योंकि देखो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके के मेरे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब अगर रिवीजन मतलब अच्छे से पढ़ा होता तो मेरे वो ईज़ी वाले क्वेश्चन गलत ना होते। और साथ ही हिंदी की बात करें तो अगर मेरा जीके हिंदी में तो मेरे वैसे 32 क्वेश्चन हुए थे, पर मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी। पता नहीं मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन जैसे विशेषण हुआ, प्रत्यय हुआ और ये वाक्य वाले क्वेश्चन, मतलब ऐसे मेरे टोटल मिला के 6-7 क्वेश्चन इतने ईजी गलत हुए। अगर वो और जीके के मेरे कुछ क्वेश्चन गलत ना हुए होते तो मेरा भी सिलेक्शन नाम आ जाता। पर कोई बात नहीं, गलती थी, गलती जो हुई है उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग कैसा लगा मेरा वीडियो तो थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है और उसके बाद भी मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सपोर्ट कर देना। और फिर मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें अपनी। साथ ही अगर आप हमारे ग्रुप में भी ऐड होना चाहें तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूँगी।